हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 767 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी, दैट इज जीसीडी एरेज। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. Consider the array A composed of all the integers in the range L to R. For example, L equal to 3, R equal to 7, then A equal to 3, 4, 5, 6, 7. क्या बोला गया है कि अगर हमें दो इंटीजर दिए गए हैं L to R, तो हमें एरे A को सपोज करना है ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम द रेंज L to R इंक्लूसिव L to R। तो अगर L इक्वल टू 3 है और R इक्वल टू 7 है तो हमारा एरे A क्या हो गया 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ओके। अब आगे बोला गया है कि गिवन L, R एंड K, इज इट पॉसिबल फॉर GCD ऑफ A टू बी ग्रेटर देन 1 आफ्टर डूइंग द फॉलोइंग ऑपरेशन एट मोस्ट K टाइम्स। ठीक है, अब हमें L, R और K दिया गया है, तीन चीज़ें। ठीक है, आगे बोला गया है अब L और R दिए गए हैं तो हमारा एरे क्या हो जाएगा L, L+1, L+2 अप टू R, ये हमारा एरे A हो जाएगा। तो हमें बोला गया है कि इज इट पॉसिबल फॉर GCD ऑफ A टू बी ग्रेटर देन 1 आफ्टर परफॉर्मिंग एट मोस्ट K ऑपरेशंस। ठीक है, क्या K ऑपरेशंस एट मैक्स परफॉर्म करने के बाद क्या ये पॉसिबल है कि GCD ऑफ एरे A ग्रेटर देन 1 है। अब ये ऑपरेशंस क्या है वो आगे दिया गया है। चूज टू नंबर्स फ्रॉम A, परमानेंटली रिमूव वन अकरेंस ऑफ ईच ऑफ देम फ्रॉम द एरे, इंसर्ट दियर प्रोडक्ट बैक इनटू द एरे। तीन स्टेप्स में दिया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एरे A है 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो क्या है फर्स्ट स्टेप की चूज एनी टू नंबर्स फ्रॉम द एरे, मतलब कि अगर एक ऑपरेशन अगर हम इस एरे पे अप्लाई करें तो वो क्या है तीन स्टेप्स में है। पहला, चूज एनी टू इंटीजर्स फ्रॉम द एरे। फॉर एग्जांपल मैं 4 और 5 लेता हूँ। फिर सेकंड स्टेप है रिमूव वन अकरेंस ऑफ बोथ ऑफ देम फ्रॉम द एरे, मतलब 3 और 4 को मैंने 4 और 5 मैंने सिलेक्ट किया था तो उन दोनों को निकाल दूंगा। नाउ इंसर्ट इनटू द एरे प्रोडक्ट ऑफ दैट, मतलब कि 4 × 5 20। तो अब मेरा एरे क्या हो जाएगा 3, 6, 7, 20। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये एक ऑपरेशन हो गया। यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या बोला गया है कि परमानेंटली रिमूव वन अकरेंस ऑफ ईच ऑफ देम फ्रॉम द एरे। अब यहाँ पे 1 क्यों लिखा है ये अगर डाउट हो रहा है तो इनिशियली तो सब एलिमेंट्स सिंगल ही है, लेकिन अगर मान लो A है 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो अब मान लो मैं 2 और 3 पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो एरे क्या हो जाएगा 4, 5, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ऐड करना है 6, 6, 7। अब मान लो मैं 5 और 6 पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो अब 6 के यहाँ पे 2 अकरेंस है ना, तो इसलिए बोला गया है कि रिमूव वन अकरेंस फ्रॉम द एरे। तो ये एक ऑपरेशन है, मतलब कोई भी दो इंटीजर लो, उनका सिंगल अकरेंस निकाल दो और उनके प्रोडक्ट को एरे में ऐड कर दो। तो क्या हमें जो इनिशियल एरे A दिया गया है दैट इज फ्रॉम L to R, मतलब हमें L और R दिया गया है, तो क्या हम इस एरे पे एट मैक्स K नंबर ऑफ ऑपरेशंस इस तरह के परफॉर्म कर सकते हैं सच दैट हमारा GCD ऑफ A है, GCD ऑफ एरे A वो ग्रेटर देन 1 हो। फिर GCD ऑफ A का मीनिंग नेक्स्ट लाइन में दिया गया है, GCD ऑफ B डिनोट्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD ऑफ द इंटीजर्स इन B। मतलब कि GCD ऑफ A का मतलब क्या है कि A जो एरे है उसमें जितने भी इंटीजर्स है उन सभी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब कि अगर मान लो ये A है तो इन सभी के सभी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 1। अगर मान लो मेरा एरे है 3, 6, 9, तो GCD ऑफ A क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन दिस एरे, मतलब 3, 6 और 9 तीनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, सो दैट इज GCD ऑफ एरे। तो हमें बताना है कि क्या K नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमारा एरे A है, जो हमें K नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमें जो एरे A मिलता है उसका GCD ग्रेटर देन 1 करना पॉसिबल है कि नहीं। अब अगर हम डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करें तो ठीक है, इनपुट किस तरह से है
सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में है एल, आर और के। एल और आर की मदद से हमें एरे ए मिल जाएगा और के है कि मैक्सिमम इतने ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। आउटपुट में अगर मैक्सिमम के नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने के बाद अगर हमें ए का जीसीडी है वो ग्रेटर देन 1 मिलता है तो यस प्रिंट करना है, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो, अगर एक भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो नो प्रिंट करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करता है। अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें एल और आर दिए गए हैं और के दिया गया है। तो हमारा एरे ए जो है वो हो जाएगा एल, L+1, L+2 अप टू R-1 R। ठीक है, ये एलिमेंट्स। अब एक ऑपरेशन को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, बेसिकली हमें एटमोस्ट के ऑपरेशंस के बाद क्या चाहिए कि हमारा जो फाइनल एरे ए है उसके सारे एलिमेंट्स का अगर हम जीसीडी ले तो वो क्या ग्रेटर देन 1 हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अगर हम एक ऑपरेशन को ऑब्जर्व करें तो उसमें 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, ये जो के नंबर ऑफ ऑपरेशंस है उसमें, तो एक ऑपरेशन में फर्स्ट स्टेप क्या है कि 2 एलिमेंट्स को सिलेक्ट करो फ्रॉम एरे ए, उनके सिंगल अकरेंसेस को एरे में से निकाल दो, सिंगल अकरेंस को क्या करना है, रिमूव करना है, और इन दोनों के प्रोडक्ट, जिन 2 एलिमेंट्स को हमने सिलेक्ट किया है उसको इंसर्ट कर दो एरे ए में। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम जो एलिमेंट ऐड करेंगे, मतलब इंसर्ट करेंगे एरे ए में, उसमें वो सारे फैक्टर्स होंगे वो जो दोनों नंबर्स में है। मतलब कि अगर मैं 4 और 5 को रिमूव करके ऐड करता हूँ इनका प्रोडक्ट, तो मैं 20 ऐड करूँगा, तो 20 में इसके भी सारे फैक्टर्स होंगे, इसके भी सारे फैक्टर्स होंगे। डेफिनेटली हम वो क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जीसीडी का सवाल है, पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 से कम हो जाएंगे क्योंकि हम 2 एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट हम एरे में इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें एटमोस्ट के नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करने को बोला गया है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा के नंबर ऑफ ऑपरेशंस बोला गया है, उससे कम में भी हो जाए तो इट्स ओके। तो इसका मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें करने पड़े जिससे कि वो के अंदर आ जाए। मान लो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें पी करने पड़े तो हम कोशिश करेंगे कि पी इज एज मिनिमम एज पॉसिबल सो दैट पी इज लेस देन के, लेस देन इक्वल टू के, जिससे कि हम आंसर में यस दे पाए। ठीक है, तो अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करना है और एक ऑपरेशन में, ध्यान से सुनना, अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में ये करना है और एक ऑपरेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 से डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस अगर हम मिनिमाइज कर देंगे तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे, डिक्रीज होंगे, वो भी मिनिमाइज होंगे। इसका मतलब फाइनल एरे में जो ए है उसमें एज मैक्सिमम एलिमेंट एज पॉसिबल हमें चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, पी जो कि है नंबर ऑफ ऑपरेशंस, इसको मिनिमाइज करना है जिससे कि p लेस देन इक्वल टू के में हो जाए। अगर मल्टीपल वेज है तो भी हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में हो जाए। तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, इसका मतलब देयर विल बी मिनिमम डिक्रीज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे। इसका मतलब फाइनल एरे ए जो होगा उसमें हमें क्या चाहिए कि एज मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट एज पॉसिबल चाहिए, और ये तो चाहिए ही चाहिए, ऑल्सो वी नीड कि जीसीडी ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। तो फाइनल एरे में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। इसका मतलब फाइनल एरे में हमें इस तरह से एलिमेंट चाहिए कि उनकी काउंटिंग ज़्यादा हो और उन सब के बीच में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो जिससे कि उनका जीसीडी ग्रेटर देन 1 हो। तो अगर ये सेंटेंस में बोलता हूँ कि फाइनल एरे में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े और उनका जीसीडी ग्रेटर देन 1 हो, तो सबसे पहला दिमाग में आता है कि सभी इवन नंबर्स है, उनमें कॉमन फैक्टर है 2। तो अगर मेरे पास L से लेके R तक नंबर है उसमें आधे अप्रोक्सीमेटली इवन नंबर्स होंगे, तो अगर मैं फाइनल एरे में उनको रखूँ तो सभी के बीच में 2 तो कॉमन होगा ही, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे और हमारा जीसीडी भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, दैट इज 2। मतलब कि अगर मान लो मेरा एरे है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसमें अगर मुझे फाइनल एरे ए में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए और उनमें कोई कॉमन जीसीडी भी
जो जीसीडी होगा सभी एलिमेंट्स का वो भी ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो मैं सभी इवन नंबर्स को रखूंगा एंड में, मतलब कि 4, 6, 8, 10। अब मैं क्या करूंगा, इन सब के बीच में 2 कॉमन है। अब मैंने क्या बोला था कि जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं एरे में वापस, तो उनमें दोनों के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। ए और बी को अगर मैं रिमूव करके वापस ऐड करता हूँ ए इंटू बी, तो उसमें ए और बी दोनों के फैक्टर्स होंगे। तो मैं ऑड नंबर्स जो है उनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेट से मैं 5 को यहाँ पे करता हूँ, 7 को यहाँ पे करता हूँ, 9 को यहाँ पे करता हूँ और 11 को यहाँ पे करता हूँ। तो अभी भी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। मतलब कि सबका जीसीडी है वो ग्रेटर देन 1 है। और नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगे, 4 ही लगेंगे, क्योंकि इनिशियल एरे में 8 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस 4 लगेंगे। क्या हम उससे कम में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप देख लो कोई भी कॉम्बिनेशन लेके कि सबका जीसीडी भी ग्रेटर देन 1 हो और नंबर एलिमेंट्स 4 से कम, नंबर ऑफ ऑपरेशंस 4 से कम हो। So our idea is to maximize the size of the final array after performing the operations and their GCD is greater than 1। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इवन नंबर्स को अलग अलग रख रहे हैं, क्योंकि उनमें 2 का डिफरेंस है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे आखिर जो फाइनल एरे ए होगा उसमें, और जो ऑड नंबर्स है उनको इन इवन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो अब 2 का फैक्टर सब में बचा भी है, तो हमें ये भी चेक करने की जरूरत नहीं कि जीसीडी ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। तो ये हमारा आइडिया है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं के नंबर ऑफ ऑपरेशंस में, तो आंसर वुड बी यस, अदरवाइज आंसर वुड बी नो। अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक ऑपरेशन में एक ऑड नंबर को उठा के एक इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 7 को हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट देयर शुड बी इवन नंबर इन ऑल ऑफ देम। तो बेसिकली हम हर एक स्टेप में एक ऑड नंबर को लेते हैं और एक इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड सो दैट फाइनली वी हैव एन एरे हुज जीसीडी इज ग्रेटर देन 1 एंड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल इज, number of operations required is number of odd elements in array। जितने भी ऑड एलिमेंट्स होंगे उनको इवन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जितने ऑड एलिमेंट्स होंगे उनको एक के बाद एक मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे, बस। तो अब हमें एरे में फाइंड करना है कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और क्या वो ग्रेटर देन के है, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। अगर लेस देन इक्वल टू के है तो इट वुड बी पॉसिबल एंड वी विल प्रिंट यस। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। थोड़ा बहुत डाउट बचा, अभी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो पहले तो हमें कुछ कॉर्नर केसेस देखने पड़ेंगे, जैसे कि अगर एल और आर इक्वल है, ठीक है, देन देयर जीसीडी विल बी ग्रेटर देन 1 इफ एल एंड आर ग्रेटर देन 1। इफ दे आर 1 देन वी कैन नॉट मेक जीसीडी ग्रेटर देन 1, ठीक है, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। सो फर्स्ट कंडीशन इज इफ एल इक्वल्स टू आर एंड L इक्वल्स टू 1। अगर L और R दोनों 1 के बराबर है तो उनका GCD 1 ही होगा, हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम क्या प्रिंट करवा देंगे, सिंपली नो, इट इज नॉट पॉसिबल। एल्स इफ L इक्वल्स टू R, उसके अलावा L और R इक्वल है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो K की कुछ भी वैल्यू हो हमें फर्क नहीं पड़ता, वी कैन से यस, ठीक है। अगर L भी 13 है, R भी 13 है, तो हमें कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही एलिमेंट है एरे में और जीसीडी इज द एलिमेंट इटसेल्फ दैट इज 13, ठीक है, तो उसमें यस। अब एल्स आता है, अब हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंटिन्यूस सेगमेंट इज इवन, तो आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, लाइक 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे 6 एलिमेंट है, 3 ऑड 3 इवन। अगर ये ऑड से स्टार्ट होता तो भी 3 ऑड 3 इवन। सो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एल से लेकर आर तक में कितने होंगे, आर माइनस एल प्लस 1। सो एल्स इफ आर माइनस एल प्लस 1 मॉड्यूलो 2 इज 0, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है, तो नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स, मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ऑड, वुड बी हाउ मच, आर माइनस एल प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एल्स अब अगर ये ऑड, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है,
तो नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स कितने होंगे वो डिपेंड करेगा कि स्टार्टिंग एलिमेंट ऑड है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल 4 5 6 7 8 ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है 5, इसमें ऑड एलिमेंट्स कितने हैं 5 और 7 2, 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है बट स्टार्टिंग एलिमेंट ऑड है, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स कितने हैं 3 5 7 और 9। सो अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है तो डायरेक्टली आधा हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है तो अगर स्टार्टिंग एलिमेंट इवन है एल्स इफ L मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, अगर स्टार्टिंग एलिमेंट इवन है तो नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे R माइनस एल प्लस 1 बाई 2, क्योंकि ये जो टर्म है वो ऑड है तो बाई 2 करके वो ट्रंकेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे R माइनस एल प्लस 1 क्या होगा 5, 5 बाई 2 क्या हो जाएगा 2, तो नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स कितने हैं 2। अगर ये केस भी नहीं है तो आखिरी केस आता है जिसमें कि नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स कितने होंगे R माइनस एल प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ऑड है और स्टार्टिंग एलिमेंट भी ऑड है, लाइक इन दिस केस। तो R माइनस एल प्लस 1 बाई 2 कितना होगा 5 बाई 2 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर ऑड एलिमेंट्स की काउंट जो है वो लेस देन इक्वल टू के हुई, मतलब कि हम उसको उतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमारे पास है कि हम हर एक ऑड एलिमेंट को एक इवन के साथ पेयर करके डाल सकते हैं वापस एरे में, जिससे कि सभी में कॉमन फैक्टर 2 हो जाए, तो हम यस प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज एल्स नो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट एंड दिस इज द सॉल्यूशन। इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल है, बस इफ एल्स कंडीशन लगाने हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टेंट टाइम प्रोग्राम, और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है 10 की पावर 5 तक, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। कांस्टेंट टाइम में करना पड़ेगा, ये भी दिख रहा था बिकॉज एल और आर की वैल्यू है वो बहुत बड़ी हो रही थी, या तो बाइनरी सर्च जैसा कुछ लगता या तो कांस्टेंट टाइम में होता, बट बाइनरी सर्च यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा था, सो डेफिनेटली कांस्टेंट टाइम में होने वाला था। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।